आंदोलन और हसदेव अरण्य संघर्ष समिति के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन हरियापुर में किया गया। आगे के आंदोलन की क्या रूपरेखा है और आपको गोल्ड मैन अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद यहाँ पर इस तरह का बड़ा आयोजन पहली बार है, क्या कुछ इस बारे में आप बताएं? देखिए, निश्चित तौर पे पहली बात तो ये कि जो सम्मान है वो हसदेव के संघर्ष का सम्मान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हसदेव की बात पहुंची है, ये अपने आप में खुशी की बात है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सम्मेलन होता है। इस बार महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पे लगभग अनिश्चितकालीन धरना जारी है, 850 दिन हो चुके हैं, उस धरने को मजबूत करने के लिए और एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज का सम्मेलन है। जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं कि पुनः पेड़ों की कटाई की कोशिशें हैं, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे इस आंदोलन को न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रदेश व्यापी बनाने की दिशा में आगे रणनीति है। रायपुर में भी आंदोलन किया जाएगा, यहाँ के आंदोलन को भी मजबूत किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो अनुसूचित जनजाति आयोग ने जो नोटिस दिया है कि जिस बात को हम पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा है वो फर्जी है और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर परसा की स्वीकृति हासिल की गई है, उसे निरस्त किया जाए। तो ये खुशी की बात है कि आयोग ने नोटिस किया है और उसने स्टे दिया है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, कोई भी पेड़ नहीं कट सकता। तो हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि अंतिम निर्णय आने तक कोई भी ऐसी गैरकानूनी कार्रवाई ना करें, क्योंकि राज्यपाल ने भी यही पत्र लिखा था कि जांच की जाए और जांच होने तक सारी कार्रवाई रोकी जाए। यदि इसके बावजूद भी शासन प्रशासन कोई भी यहाँ पे पेड़ काटने की कार्रवाई की जाएगी तो इसको लेकर अब आंदोलन सिर्फ हसदेव में नहीं होगा बल्कि पूरे देश में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हसदेव को बचाने को लेकर एक व्यापक और मजबूत संघर्ष किया जाएगा। ये जो आदेश हैं शासन के वो आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइन आते रहते हैं, इन न्यायालयों के आदेश, शासन के आदेश, इन सब के बावजूद हमने देखा है कि अभी लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों का उन लोगों ने गड्डिंग कर लिया है, सीमांकन जो चिन्हांकन है वो मार्किंग कर लिया है। दिक्कत यही है कि देखिए, जो व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष होकर काम करना। इसकी जिम्मेदारी है आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका सम्मान करना। लेकिन जब शासन प्रशासन ही कंपनी के साथ खड़े होकर खेल करेगा, जब काम करेगा तो स्थिति ये बनती है और उसका नतीजा है फिर जनता के अंदर व्यापक आक्रोश होता है। पिछले बार हमने देखा है कि किस तरीके से जो पेड़ कटाई पिछले सरकार में हुई उसका खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ा है। इस सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि आज नहीं तो कल चुनाव होगा। यदि आपने हसदेव का विनाश किया, जनता के खिलाफ जाके आप काम करेंगे तो खामियाजा आपको भी भुगतना होगा। कल के जो नतीजे हैं वो इस देश में इस बात के संकेत हैं कि कोई भी अनिश्चितकालीन तक सत्ता पे नहीं रह सकता। तो ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी कि जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, आप उनका पालन करिए, ना कि एक कॉर्पोरेट लूट और मुनाफे की दिशा में काम करिए। और यदि ऐसा जो पहले भी हुआ है आपने कहा और अभी भी ऐसा करने की कोशिश होगी तो आज सम्मेलन इसी दिशा में है। तमाम यहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी बैठ के आंदोलन की रूपरेखा होगी और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव हसदेव के मुद्दे पे किया जाएगा। आज इस बात की हम घोषणा करेंगे। हसदेव के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो अन्य जंगल हैं उन जंगलों को बचाने के लिए अभी आपको पर्यावरण का गोल्ड मैन अवार्ड मिलने के बाद किस तरह का संघर्ष आपका? देखिए, निश्चित तौर पे अभी ये धरती पर जीवन को बचाए रखने का संघर्ष है, जो पर्यावरण को बचाने की लड़ाइयाँ हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये सम्मान एक जिम्मेदारी भी है और ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी ऐसे जल जंगल जमीन और पर्यावरण को बचाने के संघर्ष हैं उनको एकजुट किया जाए और मजबूत किया जाए। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देशव्यापी और में आने वाले दिनों में देश में जितने भी जन आंदोलन चल रहे हैं उन सब जगह पहुंचने वाला हूं, उन आंदोलनों को मजबूत करने वाला हूं और सभी आंदोलनों को जोड़कर एक राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की लड़ाइयों को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। शीघ्र ही मैं अलग अलग जो संघर्ष हैं वो जाने वाले हैं, लद्दाख भी जाने वाले हैं, उड़ीसा जाने वाला हूँ, झारखंड जाने वाला हूँ। बस्तर के मुद्दों पर लगातार हम बोल ही रहे हैं, पिछले दिनों किसी की थी। तो इन सभी आंदोलनों को जोड़ने की दिशा में कार्य करूँगा। ये एक जिम्मेदारी मिली है जिसका निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।